Hi, let's solve today's daily challenge. And today I'm going to speak in Hindi, right? So let me know if problems are easier if explained in Hindi. So we can continue like that, or we can like simply continue in English. Alright, so let us begin. तो पहले तो हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक बाइनरी एरे, मतलब एरे के अंदर सिर्फ वन और जीरोज होंगे, और फिर एक इंटीजर गोल दिया है। फिर हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली वो सारी की सारी नॉन एम्प्टी सब अरेज रिटर्न करनी है जिनमें सम जो है वो गोल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब अरे पता है क्या होती है, कॉन्टिजियस सीक्वेंस होता है ना। तो मैं इसको कंसिडर करते हुए सारी सब अरेज बनाती हूँ। ठीक है, तो इसको कंसिडर करते हुए सारी सब अरेज देखते हैं। तो पहले तो वन अकेला ये एक सब अरे है, फिर वन जीरो एक सब अरे है, फिर वन जीरो वन एक सब अरे है, फिर वन जीरो वन जीरो एक सब अरे है, करेक्ट। फिर है वन जीरो वन जीरो वन एक सब अरे, राइट। अब इसमें मैं देखूँ वो सारी सब अरेज जिनका सम टू के बराबर है, तो कौन कौन से। तो आई कैन सी, एक तो पहली पहली यहाँ दिखाई दे रही है ना, वन प्लस जीरो प्लस वन टू होता है। फिर दूसरी यहाँ दिखाई दे रही है वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो हो गए हमारी सब अरेज। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली सारी सब अरेज को देखते हैं। तो पहले तो ज़ीरो अकेले आ जाएगा, फिर आएगा हमारा ज़ीरो वन, फिर आएगा हमारा ज़ीरो वन ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो वन आएगा। यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी सब अरे जिनका सम टू है, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है ये वाली सब अरे का सम टू होगा। ठीक है, अब इसके बाद इधर से जितनी स्टार्ट होती है उन्हें कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ वन से देखें तो वन वन ज़ीरो और वन ज़ीरो वन, ये सारी सब अरेज होती हैं। ठीक है, जो इससे स्टार्ट हो रही हैं वन से। तो अब यहाँ पर क्या सम होगा, ठीक, सॉरी, क्या कितनी सब अरेज है जिनका सम टू है। तो ये वाली है ना, ये वाली हमें क्लियरली दिख रही है, इसका सम टू आएगा, वन प्लस जीरो प्लस वन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से ऑल तो हमें दिख रहा है यहाँ से जो भी सब अरेज होंगी इनका सम तो टू नहीं हो सकता, बट स्टिल एक बार लिख लेते हैं ना। एक तो जीरो हो गए, जीरो वन ये एक सब अरे, और अकेली वन अगर यहाँ से वन से स्टार्ट करें तो ये सारी सब अरे हैं। और ये जितनी ब्लू वाली है ना, ये सारी सब अरे, इसका सम कितना आ रहा है टू। तो बेसिकली ये क्वांटिटी हमें रिटर्न करनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी क्लियरली दिख रहा है, मैंने ब्रूट ही करके दिखा दिया यहाँ पे, है ना। सारी सब अरेज को काउंट, वो सारी सब अरेज ले लो और सारी सब अरेज का सम कर लो। तो फिर वहाँ से देख लो कि कौन कौन सी ऐसी सब अरे जिनका सम टू हो जा रहा है, उनको काउंट कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा फोर आ जाएगा। तो बेसिकली इस केस में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या देगी, टीएलई देगी, है ना। तो डेफिनेटली ये अप्रोच तो हम नहीं कर सकते क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, है ना। इस अप्रोच को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। पहले तो एनालाइज करते हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सब एरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट है सब एरे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन भी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं क्योंकि बाइनरी नंबर्स होंगे, है ना, जीरो वन ही है। तो अगर मैं ये तीन कंडीशन देखूँ तो ये कंडीशंस देख के ना मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए क्राइटेरिया ही यही होता है लगाने के लिए, है ना, कि तुम्हें सब अरेज होनी चाहिए, उसमें तुम कुछ देख रहे हो, फिर तुम्हारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए, और ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें तुम्हें सब अरे के अंदर जाके कुछ करना नहीं है, बट बेसिकली काउंट करना है कुछ, है ना, कुछ कंप्यूट करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है कि जो नंबर्स होने चाहिए ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर यहाँ पर ना नेगेटिव नंबर्स हो जाते तो स्लाइडिंग विंडो फेल कर जाता, तब हम स्लाइडिंग विंडो नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया हमें स्लाइडिंग विंडो लगाना है। अब इफ़ यू आर अ बिगनर, है ना, तुम्हें नहीं पता, तो स्लाइडिंग विंडो भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल। तो यहाँ पर ना वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो लग रहा है। ठीक है, पहले तो विंडो क्या होता है ना। तो विंडो बेसिकली ये है कि मान लो कि ये सवेरे तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पहले तुम इस सवेरे के लिए देखोगे, फिर तुम जाओगे इस सवेरे के लिए देखोगे, फिर तुम इस सवेरे के लिए देखोगे, फिर इस सवेरे के लिए देखोगे। मान लो आगे से यहाँ पे तुम्हारा कुछ, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे सम तुम्हारा थ्री हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, आगे के लिए तो तुम देख चुके हो ना, तो तुम इसको हटा दो, है ना। तो इसको यहाँ से आप कंसिडर कर लो, इतना पार्ट कंसिडर करो। सो बेसिकली दिस इज हाउ स्लाइडिंग विंडो इज यूज्ड। और ये जो तुम देख रहे हो बॉक्सेस, इसी को हम विंडो कहते हैं। तो फिक्स्ड में क्या होता है, अगर मान लो मैं यहाँ कह देती कि जो सब अरेज हैं जो देखनी है उनका साइज थ्री है, तो ये क्या हो गया, साइज मैंने फिक्स कर दिया, है ना, विंडो साइज फिक्स कर दिया बेसिकली। तो वो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो होता है।
अब यहाँ पर तो साइज़ फिक्स नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल साइज़ स्लाइडिंग विंडो लगेगा। ठीक है, समझ आ गया हमें, स्लाइडिंग विंडो लगेगा। ठीक है, तो एक बार ना मैं टेम्पलेट दिखा देती हूँ स्लाइडिंग विंडो का। तो स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे होते हैं, विंडो को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, आई हैव एन इरेजर इन हैंड। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, विंडो फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमें विंडो फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली बस अपना जो भी करना करते रहेंगे। विंडो हम तब फॉर्म करते हैं जब हमें फिक्स साइज़ दिया होता है, या ऐसी कंडीशन दी होती है जहाँ हमें विंडो को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि कंडीशन है ना, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्लाइडिंग विंडो में। हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ क्या है, हमारा कंडीशन है कि जो हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं वो गोल के बराबर होना चाहिए ना, ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ कंप्यूट करते हैं। क्या कंप्यूट करेंगे, इस केस में हम काउंट कंप्यूट करेंगे, है ना। हम काउंट को इंक्रीज कर रहे होंगे बेसिकली, जब सम किसके बराबर हो, गोल के बराबर। अदरवाइज हम कुछ कंप्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो अदरवाइज की कोई सिचुएशन ही नहीं, क्योंकि हमें बस जे को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, जे मतलब जो हम दूसरा पॉइंटर लेंगे। देखो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेते हैं स्लाइडिंग विंडो में। तो पहला पॉइंटर मान लो आई है, वो तुम्हारा शो करेगा स्टार्ट ऑफ द विंडो। और दूसरा पॉइंटर तुम्हारा मान लो जे है, जो पॉइंट करेगा एंड ऑफ द विंडो। ठीक है, तो यही मैं कह रही हूँ। तो हमें बेसिकली विंडो को ऑलवेज इंक्रीमेंट करते रहना है ना, क्योंकि वेरिएबल साइज़ है ना, वेरिएबल साइज़ है, तो बेसिकली हम हर बार ऐसे आगे जा जा के देखते रहेंगे। तो एंड हम बढ़ा के देखते रहेंगे। आई को हम तभी बढ़ा रहे होंगे जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, है ना। जहाँ पे बेसिकली जो भी हम कंडीशन देख रहे हैं वो फॉल्स हो गई है, और अब हमें ज़रूरत है इस स्टार्ट पॉइंट को हटा के, इस स्टार्ट पॉइंट हमने जो भी देखना था देख लिया, उसको आगे ले जा करके सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट वी सॉ। ठीक है, मैं एक बार ये सब रब कर देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लिखते हैं अपना, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर्स लेते हैं। तो मान लिया मैंने आई जे लिया है, तो जे तुम्हारा एंड शो कर रहा है, जो कि एरे साइज एन के से कम होना चाहिए, है ना। तभी हम आइटरेट करते रहेंगे। और फिर हम यहाँ पर एक सम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सम क्या होगा, नम्स का जे ऐड कर देंगे। ठीक है, नम्स का ऐड कर दिया जे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है, मान लो जैसे यहाँ पर फॉल्स होगी कंडीशन। ठीक है, आई जब तुम्हारे यहाँ होगा, जे तुम्हारे यहाँ, क्योंकि 3 हो गया सम, तो तुम्हें आई को ट्रिम करके आगे बढ़ा देना होगा, है ना। तो हम ये तब तक करेंगे जब तक ऐसा हो रहा है ना, ये पार्ट हमने नहीं कंसिडर करना। तो हमें यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल हम चेक करेंगे कि सम जब तक हमारा गोल से बड़ा है ना, तो वो सब एल्स थोड़ी चाहिए हमें। तो हमको आई तब ट्रिम करना होगा, हमें पता है ना। तो हम पहले तो सम से भी ये जो आई का वैल्यू है उसको हटा देंगे। ठीक है, और हम आई को आगे मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, है ना। तो कंडीशन यही है कि जब ये सम है ना, ये गोल के बराबर हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लो काउंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और जे को तो हम और ऑब्वियसली हर ही बार इंक्रीज़ करेंगे हर ही आइट्रेशन में, क्योंकि हम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया अपना स्लाइडिंग विंडो अकॉर्डिंग टू जो टेम्पलेट होता है। अब इसको मैं एक बार ना ड्राई रन करके देखती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आई, और ये जे है। ठीक है, और ये आई है। तो अब मैं कैलकुलेट करूँगी सम। तो सम क्या आया, 1 आया। तो अभी भी मतलब ये कोई भी इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, है ना। ये 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, ये तो ट्रू नहीं हुई, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। तो मैं जे को आगे बढ़ाऊँगी, है ना, आई को अभी बढ़ाना ही नहीं। तो सम अभी भी 1 रहेगा। ठीक है, फिर से जे को बढ़ा दो आगे, या कोई कंडीशन में नहीं फॉल हुआ। अब हमारा इस कंडीशन में जाएगा, है ना, कि सम गोल के बराबर हो गया। मतलब काउंट कर लो, ये वाली सवारी जो है ना, ये इसका सम गोल के बराबर है। ठीक है, फिर हम जे को आगे बढ़ा देंगे, जे यहाँ पे पहुँचा। अब क्या सम है, अभी भी सम क्या है, अब सम 2 है ना। तो काउंट फिर से हम यहाँ पे कॉल कर जाएंगे और काउंट को हम बढ़ा देंगे। काउंट बढ़ के हो गया 2। फिर जे यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही जे यहाँ पर आएगा ना, तो आई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, आई यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सम एक्सीड कर गया गोल को। तो हम इस वाली वाइल लूप में आ जाएंगे, और आई को तब तक बढ़ाएंगे जब तक सम गोल के बराबर नहीं हो जाता या उससे कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। फिर इस वाली कंडीशन फॉल कर जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएगा। अब तुम देखो जे हो गया, यहाँ पे चला गया। ठीक, जे जैसे यहाँ गया तो आइट्रेशन हमारे खत्म हो गए। आइट्रेशन खत्म हुए तो तुम देख सकते हो काउंट की वैल्यू क्या आई, 3, क्योंकि सही नहीं है ना, 4 आनी चाहिए थी, तो ये गलत आंसर आ रहा है। तो इसको अब हम कैसे फिक्स करें, है ना। तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो फेल कर रहा है। तो इसको हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं, हम क्या करें कि इस इफ़ कंडीशन के अंदर,
ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम हो रही है ज़ीरो की वजह से, है ना? अगर यहाँ पे बहुत सारे मान लो ज़ीरो लग जाते, तो ये सारे हम मिस कर देते, है ना? ये सारे हम मिस करते क्योंकि हम इन सारे ज़ीरो को कंसिडर करते हुए मान लो ऐसे होती है हमारी सब एरे, ठीक है? तो हम ये वाली सब एरे तो काउंट कर लेते, लेकिन ये भी तो है वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है ना? तो इन्हें तो हम काउंट ही नहीं करते, तो हमारी 3 सब एरे छूट जाती। यहाँ पे तो एक ही छूट रही है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ऐसे ही काउंट नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सारी सब एज देखनी पड़ेंगी जब तक ये ज़ीरो आ रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि हम के को ले लेंगे आई के बराबर और हम एक वाइल लूप लगा लेंगे। वाइल हम क्या चेक करेंगे, जो के है ना? ये जे से छोटा होना चाहिए और जब तक नम्स ऑफ के जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो है तब तक हम चेक करते रहेंगे, है ना? तब तक हमें ऐसी सब एरेज मिलती रहेंगी जिनका सम सेम होगा। ठीक है, तो हम उन्हें भी काउंट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो इससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ये कैसे फिक्स हो जाएगी कि हम यहाँ पे तो थे, ये हमारा आई से जे का सेक्शन तो ये है, लेकिन मैंने के में आई डाला और मैंने पहले यहाँ से चेक किया फिर यहाँ से चेक किया। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे फिर 4 ही रिटर्न कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ 3। तो ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम तो फिक्स कर दे रहा है और इस सॉल्यूशन को इफ़ यू विल सबमिट इट विल ऑल्सो गेट सबमिटेड। लेकिन देर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर तुम ये वाला केस लेते हो, है ना? यहाँ पे सारे ज़ीरो दिए हुए हैं, ठीक है? ये वाला केस लेते हो तो अगर तुम चेक करो गोल भी हमारा ज़ीरो है, ठीक है? और आई जैसे मान लो यहाँ है और हर बार हम क्या बढ़ा रहे हैं, जे बढ़ा रहे हैं। आई हम तब तक नहीं टच करते जब तक सम की वैल्यू गोल से बड़ी नहीं हो जाती है। तो यहाँ तो वो कंडीशन ही नहीं कभी ट्रू होगी ना। तो मतलब आई तो हम कभी बढ़ाएंगे नहीं, बेसिकली हम आई यहाँ रखेंगे और जे को यहाँ पर रख रहे होंगे और आई से जे, है ना, हम फिर से आइट्रेट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम एन तक आइट्रेट कर ही रहे हैं जे की वजह से, लेकिन यहाँ पे भी तो हम एन बाय आइट्रेट करेंगे, एन बार आइट्रेट करेंगे, तभी तो हमारा आंसर 15 आएगा इस केस में, इस सेकेंड टेस्ट केस में। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल सकता है, टीएलई। ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन क्या हो गया, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऑल्दो इसको आप सबमिट करोगे तो यू विल नॉट गेट टीएलई, क्योंकि मे बी दे हैव नॉट टेकन एनी टेस्ट केस जहाँ पर टीएलई आ जाए, है ना, इस कंडीशन की वजह से, है ना, इसमें जाके। ठीक है, तो बेसिकली बट इन इंटरव्यू में कोई पूछेगा, है ना, इंटरव्यू के अंदर पूछेगा तो ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही होगी, तो दे माइट आस्क यू टू ऑप्टिमाइज इट टू बिग ऑफ एन। तो अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक मैथ्स लगाते हैं। ठीक है, मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स कहती है कि अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एन, ठीक है, तुम क्या कर दो, उसमें से एटमोस्ट एन में जितना आता है उसको हटा दो और एटमोस्ट एन माइनस वन उससे हटा दो, तो तुम्हें एग्जैक्ट एन मिल जाएगा। कैसे, मान लो तुम सम 4 के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है, 4 के लिए तुम्हें चाहिए, तो अब एटमोस्ट एन का मतलब क्या है, एटमोस्ट 4 सम, विच इज़ बेसिकली सारी सवेरे 0 1 2 3 4, ये सारी तुम कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, जिन सवेरे का सम 0 है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है, इससे तुम क्या माइनस कर दोगे, वो सारी सवेरेज जिनका सम है n माइनस वन। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होंगी, 0 1 2 और 3। तो यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो, मान लो ये है ए, ठीक है, नंबर ऑफ सबरेज विद 0 सम ए, नंबर ऑफ सबरेज विद 1 सम बी, 2 के साथ मान लो 3, ओ सॉरी सी, ठीक है, 3 के साथ मान लो डी और 4 के साथ मान लो ई। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है ई, है ना। अब यहाँ पे भी तुम देखो, यहाँ पे भी तो ए ही आएगा, यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा, बट ए बी सी डी प्लस ई से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो हटा दिया, तो ये तो हट गया, तो बचा क्या, ई, तो यही तो चाहिए था। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, ये लॉजिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे दो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। एक तो तुम्हारा ये जो है, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा जो ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो है ना वो आराम से लग जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ हम ना दो चेंजेस करेंगे। पहला चेंज देखो, पहला चेंज करेंगे हम यहाँ पर, ये कंडीशन ही हम हटा देंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है अगर मैं एटमोस्ट 3 ले रही हूँ तो 0 1 2 3 वो सारी मुझे सब रेस सम वाली चाहिए, तो ये तो मैं हटा ही दूंगी। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी क्योंकि उससे ज़्यादा सम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो कंडीशन रहेगी, इसको मैं हटा दूंगी और यहाँ पे मैं सिर्फ काउंट बढ़ा रही हूँगी। ठीक है, और काउंट बढ़ाऊंगी कैसे, जितनी सब अरे हैं ना उस पर्टिकुलर विंडो में वो सारी ऐड कर दूंगी, तो वो कैसे आएंगी, जे माइनस आई प्लस वन से आएंगी। ठीक है, और इस लूप का तो काम ही खत्म हो गया, ये लूप हमें चाहिए ही नहीं। तो बेसिकली अब मेरा स्लाइडिंग विंडो बन गया ये। ठीक है, तो मैं एक बार रब कर देती हूँ बोर्ड।
अब देखते हैं, है ना, हम कह क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम एटमोस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट। ठीक, एग्जैक्ट हमें एन सम वाला चाहिए। तो अगर मैं एटमोस्ट एन देख लूँ और मैं एटमोस्ट एन माइनस वन देख लूँ तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना ड्राई रन करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, सेम चीज़, आई जे पॉइंटर ले लो। ठीक, आई जे पॉइंटर ले लिया। अब यहाँ पे सम कैलकुलेट करो, सम क्या आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है। तो क्योंकि हम अभी देख रहे हैं एटमोस्ट, रुको ज़रा, एटमोस्ट टू का मतलब जीरो सम, वन सम और टू सम। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देख रहे हैं। तो अभी देखो मेरा आया सम, कितना आया, सम आया वन। तो वन आ रहा है ना, तो वन के लिए भी हमें काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे काउंट में अभी क्या आ जाएगा, इधर लिखते हैं, इसको मैं सी एन टी कर देती हूँ शॉर्ट में। काउंट में क्या आ गया, जे माइनस आई प्लस वन, बेसिकली जे और आई तो सेम ही है, तो वन आ गया। ठीक, इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ हम जे को लेके गए, अभी तो आई को नहीं इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये कंडीशन आई नहीं। ठीक है, तो जे को हम यहाँ पर लेके गए, फिर सेम काम करो, है ना, देखो क्या सम है इसका, वन ही होगा। ठीक है, वन प्लस जीरो, तो वन ही है, तो वन तो हमें चाहिए था। तो इतनी जितनी सब एरे बनेंगी, कितनी बनेंगी, जीरो और, देखो बेसिकली एक और दो, है ना, तो जीरो और जीरो, वन जीरो, है ना, ये सब एरे होगी। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो वन प्लस टू, बेसिकली कितना हो गया, थ्री हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, जे पे जाओ, जे पे गए, फिर हम यही चीज़ करेंगे, जे पे जाने पे टू आ गया। ठीक है, तो टू तो हमें चाहिए था ना, टू तो हमें चाहिए, तो हम फिर काउंट कर लेंगे। तो थ्री प्लस हम क्या करेंगे, अब थ्री प्लस थ्री करेंगे, जे है टू पे, आई है वन, जीरो इंडेक्स पे, तो थ्री ऐड करेंगे, तो क्या आ गया, सिक्स आ गया काउंट। ठीक है भाई, फिर जे को आगे बढ़ा दो, अभी भी इस कंडीशन पे नहीं गए, जे को आगे बढ़ाया, फिर अभी भी ट्रू हो रही है क्योंकि अभी भी सम टू आ रहा है, तो फिर से ऐड कर दो, क्या ऐड करेंगे, फोर ऐड करेंगे इस बार। ठीक है, तो क्या आ गया, टेन आ गया। ठीक है, फिर जे को आगे बढ़ा दो, जे को आगे बढ़ा, अब हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, कि सम बड़ा हो गया गोल से, तो आई को बढ़ाओ भाई, अब आई को बढ़ाया, अब ठीक है, अब हम फिर सही उस पर आ गए, ये कंडीशन नहीं रखेंगे, हम सिर्फ काउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर फोर ऐड करना पड़ेगा, फिर फोर ऐड करा, क्या आ गया, फोर्टीन। अब देखो अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, अब तो जे बाहर चला गया, अब जे बाहर चला गया तो हम लूप से बाहर आ गए, तो बेसिकली एटमोस्ट टू की वैल्यू कितनी आई, फोर्टीन। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एटमोस्ट, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर एटमोस्ट वन वैल्यूज। ठीक है, तो क्या होगा, ज़ीरो और वन, ये सम आएगा। ठीक है, फिर से आइटरेट करते हैं, है ना, दो बार फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। ठीक, कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं। ठीक है, आई जे यहाँ पर है, तो अभी सम क्या है, वन, सम की वैल्यू क्या है, वन, तो ये भी तो चाहिए, तो इसको ऐड कर लो, तो सी एन टी में हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक, फिर हम जे को आगे ले गए, अभी भी सम वन है, तो वन तो चाहिए था, तो अब ऐड कर लो, क्या, टू, थ्री आ गया। फिर जे को आगे बढ़ाओ, अरे अब तो सम टू हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए कितना, एटमोस्ट वन ही तो चाहिए, तो हमें आई बढ़ाना पड़ेगा, आई अब यहाँ आ गया, आई जैसे ही यहाँ आया। ठीक है, अब फिर से सही हो गया है ना, अब इस कंडीशन में नहीं है, तो हम फिर काउंट में ऐड कर लेंगे, क्या, टू ऐड करेंगे इस बार, तो फाइव आ गया। ठीक है, जे को फिर आगे ले जाओ, अच्छा जे आ गया है, अभी भी तो इस पार्ट का सम वन ही है ना, तो वन है तो वन तो लेना है हमें, तो अब क्या ऐड करेंगे, तीन है हमारे पास, जीरो वन जीरो, तो तीन एलिमेंट ऐड कर लो। ठीक, तो कितना आ गया, एट आ गया। ठीक है, अब जे को फिर आगे बढ़ाया, अब जे को आगे बढ़ाते क्या हो गया, टू आ गया, ओ है ना, सम टू आ गया, तो बेसिकली आई को आगे बढ़ाओ, अभी भी क्या है, सम टू है, तो आई को फिर से आगे बढ़ाओ, आई यहाँ पर आया, तो अब क्या करेंगे हम, इस पार्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना ऐड करेंगे, टू ऐड करें, तो आगे आ गया, टेन आ गया। अब इसके बाद जे पॉइंटर गया बाहर, है ना, अब कोई कंडीशन ट्रू नहीं, लूप से बाहर आ गए, तो बेसिकली एटमोस्ट वन के लिए वैल्यू आई टेन, एटमोस्ट टू के लिए वैल्यू आई फोर्टीन, तो फोर्टीन माइनस टेन क्या आया, फोर, विच इज़ योर आंसर, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, यूजिंग विच वी कैन यूज द ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, जस्ट वी आर नॉट चेकिंग द कंडीशन। ठीक है, और बेसिकली यहाँ तुम्हारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि तुम दो बार कॉल मारोगे इस फंक्शन पे, है ना, एटमोस्ट के लिए, तो एक बार बिग O ऑफ एन, दूसरी बार बिग O ऑफ एन, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ टू एन, विच इज लीनियर। ठीक है, और तुमको यहाँ पे कोई वाइल लूप भी नहीं लगाना पड़ा, तुम्हें ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो को भी ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ऑल्सो अगर समझ में आया अच्छे से तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर यू वांट कि मैं आगे भी हिंदी में वीडियोस बनाती रहूँ, डू टेल मी, ठीक है? ओके, थैंक्स।